चक्रधर स्वामी की जय, श्री दत्तात्रेय महाराज की जय। दंडोत प्रणाम दादाजी। प्रणाम दादाजी। दंडोत प्रणाम दादाजी। दंडोत प्रणाम दादाजी। दंडवत प्रणाम दादाजी। दंडोत प्रणाम श्री दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम दादाजी। दंड प्रणाम दादाजी। दंड बोला। दंडवत प्रणाम दादाजी। दंडवत प्रणाम सर्वांना। स्मृति स्थल 42। पूर्वयामे अशन दर्शने ब्राह्मणा शूद्रा चारु प्रकाशी भिक्षा देने। हाँ, फिर से पढ़ो एक बार जी। पूर्वयामे अशन दर्शने ब्राह्मणा शूद्रा चारु प्रकाशी भिक्षा देने। तो स्मृति की जो हेडिंग है उसका मीनिंग कुछ ऐसे है। पूर्वयामे मतलब पूर्वी, पहले, सुबह सुबह। अशन दर्शने श्री आचार्य भोजन कर रहे हैं, ऐसा दर्शने ब्राह्मणा शूद्राचार प्रकाशी भिक्षा देने। तो संपूर्ण स्मृति की हेडिंग का अर्थ ऐसा होता है कि पूर्वयामे सुबह सुबह, अशन मतलब भोजन। अशन किसको कहते हैं? भोजन को कहते हैं। तो सुबह सुबह श्री आचार्य भोजन कर रहे हैं, ये देखकर ब्राह्मण को शूद्राचार किसको कहते हैं ऐसा प्रकाश करते हैं। और ये सुनकर वो जो ब्राह्मण है भिक्षा देने संन्यास ले लेता है, अनुसरण धर्म में प्रवेश करता है। तो एक लाइन में संपूर्ण स्मृति में क्या घटित हुआ है ये स्मृतिकार वर्णन करते हैं। हाँ, अशन मतलब भोजन, जैसे हमारे अशनाख्य बाबा जी है ना, मतलब अशनाख्य बाबा जी किनको कहते हैं? भोजने बाबा जी है ना। तो अशन मतलब भोजन। एक वेल भट्टोबास मार्गे जाता सकालीची जेविले। एक बार श्री आचार्य अटन कर रहे हैं, अटन करते करते श्री आचार्य एक दिन सुबह ही भोजन कर लेते हैं। 7-8 बजे ही श्री आचार्य भोजन कर रहे हैं। भिक्षा का बचा हुआ कुछ अन्न होगा जो श्री आचार्य कल का बचा हुआ अन्न भोजन कर रहे हैं। और ये देखने पर ते ये के ब्राह्मणे देखिले। वहां पे सकड़ीची है ना, वो सकालीची कर दो, का की मात्रा वहां पे ऐड कर दो। जेविले ते के ब्राह्मणे देखिले, एक ब्राह्मण वो देखता है। हाँ, मग मनीतले हे काई ये बड़े आची वेला कैसे। इतनी सुबह सुबह ही भोजन कैसे कर रहे हो? तब भट्टो आज से देखो, ये जो ब्रिटिश लोग हैं भारत में आने से पहले, हमारी जो भोजन पद्धति थी वो ऐसी थी कि 11 बजे भोजन करते थे और उसके बाद शाम को 6 बजे 7 बजे भोजन करते थे। दिन में सिर्फ 2 टाइम ही भोजन होता था। ये जो ब्रेकफास्ट है ये बाद में आया है, अंग्रेजों ने हमको ब्रेकफास्ट की आदत लगाई है। ये जो शुगर जो बीमारी जो
क्या है पूरे इंडिया में क्या है एक एपिडेमिक हो गई है। इंडिया में से 3 लोगों में से 1 आदमी को शुगर है। वो किसकी वजह से? ये खाना जो हम जैसा खा रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से, उसकी वजह से पैक्ड चीजें आती हैं वो खाने से। और ये तो क्या है, उस समय तो 2 ही टाइम भोजन करते थे, आज हम 4-5 बार भोजन करते हैं दिन में। अगर विचार करें, सुबह उठने के बाद चाय के साथ कुछ खा लिया, उसके बाद नाश्ता, उसके बाद खाना, फिर 4 बजे कोई स्नैक हो गया, फिर रात को खाना। तो ये क्या है, इसकी वजह से हमारी जो बॉडी है वो कैसे बनी है? तो वो क्या है, जब भी क्या है आप कुछ खाते हैं ना, तो बॉडी को इंसुलिन जो है वो सिक्रीट करनी पड़ती है, और उसकी वजह से लोगों को क्या है, ये शुगर की बीमारी लग गई है। आप दिन में 2 टाइम खाइए, आपका वेट भी कंट्रोल रहेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल रहेगा। तो श्री आचार्य सुबह सुबह 8 बजे कुछ खा रहे हैं, तो ये देखकर वो ब्राह्मण बोलता है कि बट्टो, ये सुबह सुबह ये भोजन कैसे कर रहे हो? हाँ, तब भट्टोबासी मनितले स्वग्रामे सकलाचार अन्य ग्रामे तदर्थकम नगरे पादमेकम च पति शूद्र वचा वदाचरेत। यहाँ पर श्री आचार्य एक सूत्र बताते हैं, और ये जो सूत्र है बहुत ही सुंदर सूत्र है। सूत्र कैसा है? स्वग्रामे सकलाचारम। स्वग्रामे, जब हम अपने घर पर हैं तो सकलाचारम, हम क्या है, सब आचरण कर सकते हैं। क्या है? स्वग्रामे सकलाचारम, घर पर हैं, सब कुछ टाइम पे मिलेगा, है कि नहीं? सुबह नाश्ता टाइम से मिलेगा, दोपहर को खाना टाइम से मिलेगा, टाइम से आप सो सकते हैं। और वहीं पर जब आप क्या है, अन्य ग्रामे तदर्थकम, अन्य है क्या? अन्य, हाँ जी, हाँ, अन्य स्वग्रामे सकलाचारम अन्य ग्रामे तदर्कनम। मतलब आप क्या है, जब कहीं दूसरे गांव में गए हैं तो वहां पर तदर्थकम, तदर्थकम मतलब जो आपका आचार है उसका आधा ही आचार कर सकते हैं। हाँ, नगरे पादमेकम च पथि शूद्र वदाचरेत। न नगरे पादमेकम च, वहीं पर आप अगर किसी बड़े नगर में चले जाएं तो वहां पर क्या है, आप जो आचरण करेंगे वो 25% ही आप क्या है आचरण कर सकते हैं। नगरे पादमेकम च, मतलब नगर, जो बड़े बड़े नगर हैं, जैसे आप क्या है मुंबई किसी के घर पे चले जाओ, तो मुंबई के लोग कितने बिजी होते हैं, दिल्ली के लोग कितने बिजी होते हैं ना। तो वहां पर आप बोलेंगे कि हमें सुबह 8 बजे नाश्ता चाहिए, तो वहां पे लोग इतने बिजी होते हैं कि उस आप जो आचरण है वो आप क्या है समय पर नहीं कर सकते। ये मैं आपको क्या है भोजन पे बता रहा हूँ। ये जो सूत्र, ये जो श्लोक श्री आचार्य ने बोला है, ये किसके अर्थ में बोला है? तो आचरण के विषय में बोला है कि आप जो है अपने घर पर हैं तो सकलाचारम, सब आचरण कर सकते हैं। वहीं कहीं और चले गए तो आचार जो है 50% ही रह जाता है। और वहीं आप किसी बड़े नगर में चले गए तो वहां पर पाद में कम आपका आचार क्या है 25% ही रह जाता है। और वहीं पथि शूद्र वदाचरेत, पथि मतलब जब आप पैदल चल रहे हैं, आपका ना घर है ना कोई ठिकाना है, ऐसी अवस्था में आपका जो आचरण है वो कैसा होगा? तो 1% क्या है आप आचरण कर सकते हैं। अब श्री आचार्य ये क्या है अटन क्रम में है। अब अटन क्रम में होने की वजह से
किस समय क्या मिल जाएगा इसका क्या है, इसकी कोई शाश्वती नहीं है। वो कुछ अन्न बचा होगा और श्री आचार्य वो क्या है, वो थोड़ा खा लेते हैं, और क्या है, नहीं अगर खाएंगे तो दोपहर तक वो भिक्षा खराब हो जाएगी, इसलिए श्री आचार्य वो खा लेते हैं। हाँ, मग तेने भिक्षा के लिए। अब मग तेने भिक्षा के लिए। अब देखो श्री आचार्य के वाणी में क्या समर्थ है कि ये एक श्लोक बता दिया और क्या है, उस ब्राह्मण ने संन्यास ले लिया। यहाँ पर 2.5 साल से निरूपण चल रहा है, महावाक्य छोड़ के सब कुछ बता दिया है, फिर भी एक ने भी आज तक क्या है अनुसरण के लिए बोला नहीं। वहीं पर श्री आचार्य क्या है, सिर्फ एक श्लोक बताते हैं, सिर्फ एक श्लोक बोला है और उस ब्राह्मण ने दीक्षा ले ली। रुसला महात्मा पचन क्रिये चुकला मन ने। रुसला महात्मा पचन क्रिये चुकला मन ने। कोई एक महात्मा था, वो क्या है, रुसला मतलब नाराज हो गया। ये नाराज होने का जो काम है ये स्त्रियों का ज्यादा होता है, पर कभी कभी पुरुष भी नाराज हो जाते हैं। तो वही एक महात्मा क्या है, नाराज हो जाते हैं, और नाराज होने पर श्री आचार्य उसका उपहास करते हैं। रुसला महात्मा पचन क्रिये चुकला मन ने। पचन क्रिये चुकला मन ने मतलब क्या है, अच्छा किया इसने भोजन नहीं किया और उसकी वजह से पचन क्रिया का जो दोष है उससे क्या है, ये बच गया। हाँ, एक वेल भट्टो बासाते एक ही वासनिकी समस्ता सहित जीवा व्यया ने ले। एक बार श्री आचार्य अटन में रहेंगे तो अटन में जो लोग साथ है उनको कोई दंडवत डालता था कि आप आइए, आपका भजन पूजन हम करेंगे। वासनिक है और वासनिक होने की वजह से क्या है, नहीं बोल नहीं सकते। क्यों वासनिक है? महिमभट्ट जी सारंग पंडित के घर पर गए तो उसका भोजन नहीं करते, श्री आचार्य बोलते हैं उसका भोजन स्वीकार कर लेते तो कितने उसके दोषों का नाश हो जाता। तो औसा का नहीं खाते महिमभट्ट, तो श्री आचार्य बोलते हैं कि ये जो है आपने ठीक नहीं किया। वो औसा ऐसी थी कि दोनों ईश्वर अवतार के उसके पीछे पीछे भागते थे उसको मनाने के लिए, ऐसी वो औसा थोर पात्रता की है। आपने उसका भोजन नहीं किया, अच्छा नहीं किया। तो मतलब अटन करते हुए या कोई वास्तविक प्रीति से आपको क्या है बुलाता है तो जाना चाहिए। प्रीति विषयो विको होई जे, मतलब आपको उसकी प्रीति को मान देना चाहिए। उसी प्रकार श्री आचार्य भी क्या है, किसी वासनिक के बुलाने पर गए हैं। हाँ, एक महात्मे रसूनी न जीवितीची। एक महात्मा क्या है, नाराज होकर क्या है भोजन नहीं कर रहे। हाँ, अब क्या इस कारणवश वो भोजन नहीं कर रहे, तो ये क्या है, इसके विषय में प्रस्तुत स्मृति में कोई जानकारी नहीं आई है। श्री आचार्य पे नाराज है या फिर उस वासनिक पे ही नाराज है, इसके विषय में नहीं कह सकता। होता है मार्गों में क्या है, मुझे दंडवत नहीं डाला तो मैं क्यों इसका भोजन करूं, है ना। या फिर कोई उससे बनती नहीं है तो वो क्या है, नाराज होके बैठा हुआ होता है, और उसको कोई अगर कोई दंडवत डालने भी जाए तो वो बोलता नहीं, फिर भी वो क्या है वैसे ही रहता है, रुसला नहीं खाता वो। उसको आप प्रार्थना कीजिए, महात्मा जी आप आइए भोजन कर लीजिए, तो वो क्या है, नहीं भोजन नहीं करते। तो वो क्या है, इस प्रकार की घटनाएं श्री आचार्य के समय भी होती थी। श्री आचार्य के समय भी ऐसी घटनाएं होती थी। ऐसे महात्मा नाराज होकर बैठ गया था। एक प्रकृति होती है, तो प्रकृति के अनुरूप क्या है
वो काम कर रहा है, तो श्री आचार्य क्या बोलते हैं? हाँ ते कोन्हा न मनेची। हाँ, ते कोना न मनेची, किसी को भी क्या है, ते कोना ही न मनेची मतलब किसी को ये ठीक नहीं लग रहा था कि ये ऐसे बैठे हुए नाराज होके, पर कुछ बोल नहीं सकते थे वो, इसलिए किसी को क्या है, वो ठीक नहीं लग रहा था कि ऐसे बैठे हुए नाराज होकर भोजन नहीं कर रहे। हाँ मग भट्टो बासे मनितले रुसोनी तरी पचन क्रिये चूको कांगा। हाँ ठीक है, नाराज होके बैठे हो तो क्या पचन क्रिया से बच जाओगे? आनी ते उगेची राहिले। वो चुप रह जाते हैं। पचन क्रिया से मतलब जो पचन क्रिया में जो हिंसा जो हुई है, उस हिंसा से क्या आप बच जाओगे? तो नहीं, आपके निमित्त से क्या है, वो भोजन बना है, आपको आवाहन किया गया है भोजन का, सबको दंडवत डाली है, आपके निमित्त से भोजन बना भी है। अब आप नाराज होकर बैठ जाओगे तो वहां पर जो पचन क्रिया में जो हिंसा हुई है उससे क्या बच पाओगे? तो नहीं। तो श्री आचार्य उनको क्या है, बोले ठीक है, अच्छा है, भोजन नहीं कर रहे तो पचन क्रिया से बच जाओगे, मतलब उसका जैसे शब्द है वैसा अर्थ नहीं है। यहाँ पर पचन क्रिया से बचेगा नहीं वो, उसके निमित्त से जो हिंसा हुई है उसका दोष तो लगेगा ही। अब वो क्या है, अपनी वासना से भोजन करेगा ना। अब पचन क्रिया उसकी प्रीति को भी खो नहीं हुआ उस वासनिक की, पर अपनी वासना से अगर भोजन करेगा तो पचन की तो हिंसा, पचन क्रिया की तो हिंसा लगने ही वाली है। हाँ, आनी ते उगेची राहिले। और वो चुप हो जाते हैं। हाँ, तथा कीर्ति पर वैराग्य तरी नीके मन ने। कीर्ति पर अगर वैराग्य किया तब भी वो ठीक है। एक उद्देसी भट्टो बासी मनितले कीर्तीचे तरी वैराग्य करो कांगा परी पाए न पसरो। हाँ, एक दिस भट्टो बासी मनितले कीर्तीचे तरी वैराग्य करो कांगा, कीर्ति पर ही क्यों ना हो वैराग्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि कीर्ति पर ही वैराग्य अगर वो करता है तो उससे गुण वृद्धि तो नहीं होती, पर दोष बहुत सारे बच जाते हैं। इसलिए श्री आचार्य कहते हैं कीर्ति पर अगर वैराग्य करना है तो करो, क्योंकि दोषों से तो बच जाओगे, गुणों की वृद्धि नहीं है। कीर्ति पर वैराग्य ये क्या है, अप्रयोजक है कि नहीं? बताया आपको आचार स्थल में कि कीर्ति पर वैराग्य क्या है, अप्रयोजक हो जाता है। देवता क्या है, अपना फल नहीं देती, उसको कीर्ति के ही फल होते हैं। जब देवता अपना फल नहीं देती तो ईश्वर के यहाँ पर कीर्ति पर वैराग्य किया तो ईश्वर कहाँ से उसको अपना पुनः संबंध दे देंगे? हाँ, पर दोषों से कुछ बच जाता है वो। इसलिए श्री आचार्य बोलते हैं कि कीर्ति पर ही क्यों ना हो वैराग्य करो, और वरवड़े करिता वितरासिये, ये भी संभावना है। इसलिए श्री आचार्य कहते हैं कीर्ति पर ही क्यों ना हो पर वैराग्य करना चाहिए। हाँ अनुचरोदक स्वीकरी उपहास हाँ, श्रवण परिपाय न पसरो, परिपाय न पसरो मतलब वैराग्य नहीं होता तो क्या आलिंगन करना चाहिए? गोसावी बोलते निरालंबी, निरालंबी होना चाहिए। इसलिए पाय न पसरो मतलब आलिंगन नहीं करना चाहिए। वैराग्य जो है भीतर से, क्या बताया था, कौन सा वैराग्य? वैराग्य कितने प्रकार का बताया था? 3 प्रकार का तीन प्रकार। एक विषय तीन कार्य प्रकार। और कौन एक कौन? कीर्ति के लिए और एक स्वतेव जो अंदर से आता है। स्वतेव स्वतेव, वैराग्य, और कौन सा? स्वतेव वैराग्य तो दुर्लभ होता है वो। हाँ, और कीर्ति 3 हो गए ना दादाजी। कीर्ति पर एक कीर्ति पर, एक सदैव, तीसरा विषय कौन सा? कार्य, विषय कार्य, हाँ, विषय 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 कार्य, पदार्थों के लिए। हाँ, दंडवत प्रणाम। हम्म। तो उसमें से कीर्ति पर और विषय
पदार्थों के लिए। जो वैराग्य करता है वो क्या है, अप्रयोजक हो जाता है। और सतेव वैराग्य जो है, जो भीतर से, जो खुद अदृष्ट भावना से जो वैराग्य करता है वो दुर्लभ है। अनुचरोदक स्वीकारी उपहास श्रवणे महात्मा निर्भशने। अनुचर मतलब शिष्यों के, उदक स्वीकारी उपहास श्रवणे महात्मा निर्वर्षणे मतलब क्या है, उस शिष्य को धिक्कारना। एकोदिशी अवज्ञा संवेद भट्टोबासासी एक ही अभ्यागत के लिए। हाँ, भट्टोबास जी को अभ्यागत किया, बुलाया भोजन के लिए। तेत भट्टोबास समस्ता भिक्षु का सिहित गेले। सब परिवार के साथ श्री आचार्य जाते हैं। एक वीतुरागो वैराग्या चेनी भरले पने राहिला। हाँ, एक वीतरागो वैराग्या चेनी भरले पने राहिला, वो नहीं जाता। भट्टोबास मुख्य समस्त जेउनी आले। सब भट्टोबास मुख्य करके सब भोजन करके आते हैं। मकोनी पानी पीत होते। अनुचर उदक स्वीकारी, स्मृति स्थल की हेडिंग का अर्थ है अनुचर मतलब श्री आचार्य का शिष्य पानी पी रहा है। उसके पानी पीते हुए एक दूसरा शिष्य जो भोजन के लिए नहीं जाता, उनका क्या है, वो उपहास करता है। किस प्रकार से? हाँ, मकोनी पानी पीत होते तब ते ही राभास्य मनितले। राभस्य मनितले, काय मनितले? घिया घिया बाप माझे ढसा। हाँ, डसा डसा। हाँ, भोजन कर लिया ना, पानी पी लो और अच्छे से अपने अंदर वो भर लो। हाँ, ते भट्टोबासी आई के लिए आने भट्टोबासी सुनते हैं और उस पर नाराज होते हैं। भट्टोबासी मनितले तासी कांगा माँ वाटी भरी तुपा जेवी तासी तरी प्रीतीचे प्रमाण राखते। अगर वहां पर आते और एक कटोरी चावल और घी खा लेते तो प्रीतीचे प्रमाण राखते। प्रीतीचे प्रमाण, वहां पर प्रीति वचन का आप पालन करते और क्या है, दोष नहीं लगता। हाँ, आता तुझा कौन राखील। आता तुझा कौन राखेल, अब तेरी रक्षा कौन करेगा। गोस्वामी मनितले एकू सेवित जाए एकू ना सेवित जाए। एक सेवित जाए एक न सेवित जाए। एक सेवित जाए, पदार्थ सेवन जाए, एक न सेवित जाए, एक न सेवित जाए मतलब दूसरे के दोष लेकर क्या है, वो पतित हो जाता है। मक्ते पदार्थ खाया उसका क्या है, वो मजाक उड़ाते हैं। इस अर्थ में एक न सेवित जाए, श्री आचार्य बोलते हैं एक पदार्थ खाकर जाता है और अभी अभी आपने जो किया है वो क्या है, एक न सेवित जाए, आपने उसका मजाक उड़ाया, इसलिए भी जाए धर्मापा सुनी जाए। हाँ, मगते अनुताप ले, अनुताप ले, हाँ, दुख करते। बस आज इतना ही समय हो गया। दंडवत हो। प्रणाम दादा।